जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन जीके जीएस में दिल खोल के स्वागत है। दोस्तों, आज हम इसमें सॉल्व करने वाले हैं भारत में कितनी भाषा बोली जाती हैं। सभी साथी बताएंगे। ऑप्शन नंबर ए 55 भाषा, नंबर बी पे 76 भाषा और नंबर सी पे 90 और नंबर डी पे 122। इन चार ऑप्शनों के साथ आपको यहाँ से क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज की क्लास होने वाली है भारत की भाषाएं कितनी हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे, क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी पेट हो गया और अदर ऑल एग्जामों के लिए यहाँ से क्वेश्चन 100% दोस्तों एक या दो क्वेश्चन लगातार बनते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में मूलतः कितनी भाषाएं शामिल थीं। तो सभी साथी बताएंगे 14 यानी कि 14 भाषाएं शामिल थीं। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का शानदार आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत हैं। तो भारत की जो संविधान है उसमें 22 भाषाएं स्वीकृत हैं। तो 22 करेक्ट जवाब हो जाएगा। इसके बाद पूछा गया है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 भाषाएं दोस्तों कौन कौन सी हैं। सभी साथी बताएंगे संथाली, मैथिली, वोडो और डोगरी। ये दोस्तों आपकी 4 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रमुख भारतीय भाषाओं को बोलने वाले कितने भाषा परिवारों से संबंधित है। तो सभी साथी बताएंगे 4 दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एनडीए 2020 का सिलेक्टेड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों 101% गारंटी के साथ यूपी ट्रिपल एससी पेट में 2 नंबर का आएगा तो आएगा। बोला गया है, निम्न में से किस समूह की भाषा को भारत की सबसे अधिक बोलते हैं लोग। तो कौन सी भाषा बोलते हैं लोग। तो बताएंगे भारतीय आर्य दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए भारतीय आर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में सबसे कम बोला जाने वाला भाषाई समूह कौन सा है। तो भाषाई समूह की बात करते हैं तो बताएंगे चीनी तिब्बती दोस्तों। करेक्ट आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रिक भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वाले को क्या कहा जाता है। तो सभी साथी बताएंगे निषाद बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी निषाद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी तिब्बती भाषा समूह की भाषाओं को बोलने वालों को क्या कहा जाता है। तो बताएंगे किरात कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा किरात। नेक्स्ट है, द्रविड़ भाषाओं में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों कौन सी है। तेलुगु भाषा सर्वाधिक है द्रविड़ भाषाओं के द्वारा। तेलुगु करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी भाषा ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। ऑस्ट्रिक भाषा समूह में शामिल नहीं है। तो ओरंग है, ओरावा है। तो करेक्ट आंसर ओरावा दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ओरावा। नेक्स्ट है, किस भाषा को द्रविड़ परिवार की सभी भाषाओं की जननी कहा जाता है। तो सबसे जननी भाषा बोलते हैं तमिल भाषा को। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए तमिल भाषा हो जाएगी। नेक्स्ट है, किस भाषा को भारतीय आर्य भाषाओं की जननी भारतीय आर्य संस्कृत आधार देव भाषा आदि नामों से जाना जाता है। तो कौन सी है। तो बताएंगे संस्कृत दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा संस्कृत। नेक्स्ट है, संस्कृत में सर्वाधिक भाषा प्रभावित द्रविड़ भाषा दोस्तों कौन सी है। द्रविड़ भाषा आपसे पूछता है तो आप बताएंगे तेलुगु। करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलुगु। करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया है, भारतीय संविधान के अनुसार यहाँ की राज्य भाषा है। तो राज्य भाषा आपकी हिंदी है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाषा से संबंध में हिंदी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अमीर खुसरो, जिसे तोते हिंद के नाम से भी जाना जाता है। तोते ए हिंद के नाम से अमीर खुसरो को भी जानते हैं, या किसके दरबार में रहते थे। ये सभी साथी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। क्वेश्चन है,
भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को क्या कहते थे? तो हिंदी भाषा को राज्य भाषा या राजभाषा कहते थे। ये मैंने अभी क्वेश्चन ऊपर करवाया है, तो सभी साथी देखते चलेंगे, वही क्वेश्चन एक आधे बार घुमा के रिपीट होते हैं। अभी पूछा गया था राजभाषा संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान से। यहाँ भी पूछा गया है राजभाषा के आयोग के अध्यक्ष दोस्तों कौन से हैं? तो अध्यक्ष हैं आपके बीजी खेर दोस्तों, बीजी खेर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। दोस्तों इन 17 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा, सभी साथी एक बार बताएंगे, फिर क्लास को आगे बढ़ते हैं। और चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन ऑन करेंगे, ताकि मिशन जीके जीएस और यूपी ट्रिपल एससी पेट के लिए सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब वीडियो आपके लेके हाजिर रहता हूं। क्वेश्चन बहुत ही शानदार होने वाला है। उर्दू किस भाषा का शब्द है? तो उर्दू है जो कि तुर्की भाषा का शब्द है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, तुर्की। नेक्स्ट है मुगल काल में किस भाषा को रेख्ता कहा गया है? तो कौन सी भाषा को बोला गया है? तो उर्दू भाषा। जो उर्दू है यह आपका तुर्की भाषा का शब्द है, ये भी बात याद रखेंगे। मुगल काल का राजकीय भाषा दोस्तों कौन सी है? तो राजकीय भाषा आपकी फारसी है दोस्तों, याद रखना है, मुगल काल की राजकीय भाषा फारसी होने वाली है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस राज्य में संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? तो कौन सी भाषा कहाँ की है? उत्तराखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड, विल बी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के क्षेत्र में सबसे प्रचार प्रसार किया किसने किया था? तो बताएंगे सी राजगोपालाचारी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी हो जाएगा, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। नेक्स्ट है हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो बांग्ला भाषा को बोला जाता है दूसरे नंबर पे, दूसरी भाषा बांग्ला हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। पूछा गया है दक्षिण भारत में सर्वाधिक प्राचीन भाषा। दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन भाषा आपकी तमिल है दोस्तों, याद रखना है, तमिल भाषा दक्षिण भारत की सबसे प्राचीन, सबसे पुरानी भाषा है। नेक्स्ट है भारत की किस भाषा को इटालियन ऑफ द ईयर कहा जाता है? तो कौन सी भाषा को बोलते हैं? तो तेलुगु भाषा को बोला जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलुगु। नेक्स्ट है देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो नागालैंड की राजभाषा अंग्रेजी है, याद रखना है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर अंग्रेजी हो जाएगा। नेक्स्ट पूछा गया है लक्षद्वीप के मिनिकॉय द्वीप भाषा है। तो मिनिकॉय द्वीप जो है उसकी भाषा मल है दोस्तों, मल है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है डोगरी भाषा प्रमुख रूप से कहाँ बोली जाती है? तो डोगरी भाषा प्रमुख रूप से जम्मू एंड कश्मीर में बोली जाती है। यहाँ से 370 धारा हटाई गई थी, और 370 धारा का संबंध किससे? सभी साथी एक बार बता देंगे। और यह 370 धारा कब हटाई गई जम्मू कश्मीर से? सभी साथी एक बार बताएंगे, क्योंकि यहाँ 370 से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन है भारत के किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? कोंकणी भाषा कहाँ बोली जाती है? तो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोला गया है आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा कौन सी है? आंध्र प्रदेश की राजकीय भाषा आपसे बात करता है तो तेलुगु बताएंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तेलुगु। नेक्स्ट है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरला की राजकीय भाषा मलयालम है, केरल की राजकीय भाषा मलयालम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नागालैंड की राजकीय भाषा दोस्तों आपसे पूछता है, तो मैंने अभी बताया अंग्रेजी है नागालैंड की, अंग्रेजी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। किस भाषा को केंद्रीय सरकार द्वारा क्लासिकल भाषा का दर्जा दिया गया है? क्लासिकल भाषा का दर्जा मिला है तमिल भाषा को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, तमिल भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होने वाला है। पूछा गया है हिंदी को राजकीय भाषा यानी कि कार्यालय की भाषा कब घोषित किया गया? तो राजकीय भाषा कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1965 को घोषित किया गया, ऑप्शन नंबर
डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अभी लाइक नहीं किया है तो बहुत ही मेहनत लगती है क्लास को बनाने में, तो लाइक करने का फर्ज बनता है, तो लाइक कर देंगे। शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करेंगे, ताकि मिशन जीके जीएस के सभी नोटिफिकेशन और सभी वीडियो आप तक आसानी से पहुंचते रहें, और तैयारी बहुत ही शानदार, बहुत ही लाजवाब करके आप पेट में आज अच्छा स्कोर हासिल कर पाएंगे इस चैनल के माध्यम से। पूछा गया है कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं दी गई है? तो कौन सी है 8वीं अनुसूची में भाषा नहीं मिली है आपकी अंग्रेजी को? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी भाषा आस्ट्रिक समूह से संबंधित है? तो आस्ट्रिक समूह से खासी भाषा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय भाषाओं में से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति नहीं है? द्रविड़ भाषा की उत्पत्ति आपकी मराठी नहीं है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मराठी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम संख्या में भाषाएं बोली जाती हैं? अधिकतम संख्या में भाषाएं कौन सी बोली जाती हैं? तो भारत में बोली जाती हैं सबसे अधिक भाषाएं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे अधिक भाषाएं आपकी भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस देश में अधिकतम भाषाएं बोली जाती हैं? तो सबसे अधिकतम भाषाएं आपकी भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट पूछा गया है अंग्रेजी भाषा को भारत में शिक्षा तथा मध्य के रूप में आरंभ किया गया है। तो माध्यम के रूप में आरंभ किया गया है, तो बताएंगे लॉर्ड मैकाले के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। नेक्स्ट है केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? तो मैसूर में स्थित है, कर्नाटका के मैसूर में। कर्नाटक मैसूर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है भारत की प्राचीन भाषा दोस्तों कौन सी है? भारत की सबसे प्राचीन भाषा आपकी संस्कृत है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा संस्कृत। पूछा गया है कौन सी भाषा देव भाषा है? तो देव भाषा के नाम से आपको संस्कृत को ही बताएंगे कि बहुत ही पुरानी भाषा, सबसे प्राचीन भाषा संस्कृत है, इसी को हम देव भाषा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है चोल शासकों की भाषा क्या है? तो तमिल भाषा है चोलों की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। पूछा गया है भारत की तीसरी सबसे सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरे नंबर पे आपकी तेलुगु बोली जाती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित देशों में से किसे तमिल का एक प्रमुख भाषा माना जाता है? तो सिंगापुर करेक्ट आंसर। आईएएस के क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे होने वाला है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर सिंगापुर हो जाएगा। पूछा गया है अमीर खुसरो किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई है? तो किसके? तो खड़ी बोली के निभाई है अग्रणी। इसे तोते के हिंद के नाम से जानते हैं अमीर खुसरो को, और यह किसके दरबार में रहते थे? सभी साथी एक बार बता देंगे। क्वेश्चन बहुत ही लेवल के होने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से यूपी ट्रिपल एससी पेट क्वेश्चन बनाता है। त्रिपुरा की राजधानी आप बताएंगे। त्रिपुरा की राजधानी मैंने बताया, तो यहाँ पे त्रिपुरा की राजधानी की बात करता है तो अगरतला हो जाएगी, और त्रिपुरा की भाषा पूछा है तो बांग्ला भाषा हो जाएगी। याद रखना है त्रिपुरा की राजधानी अगरतला, और त्रिपुरा की भाषा आपकी बांग्ला भाषा हो जाएगी। दोस्तों अभी लाइक नहीं किया है तो लाइक करने का फर्ज जरूर बनता है, क्योंकि मेहनत लगती है क्लास को करने में, क्लास बनाने में बहुत ही शानदार मेहनत लगती है। तो आप लोगों को इतनी शिद्दत के साथ क्लास देता हूं, तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करते देंगे, और दोस्तों में शेयर जरूर करेंगे। दोस्तों बोला गया है संघ शासित प्रदेश लक्षद्वीप की भाषा है। लक्षद्वीप की भाषा मलयालम है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी मलयालम हो जाएगा। गोवा की स्वीकृति राजभाषा कौन सी है? स्वीकृति राजभाषा कोंकणी है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कोंकणी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने उर्दू अपनी सरकारी भाषा के रूप में स्वीकृति प्रदान की है? स्वीकृति प्रदान की है जम्मू कश्मीर। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारतीय भाषाओं में हिंदी के बाद विश्व की कौन सी भाषा अधिक बोली जाती है? तो अधिक बोली जाने वाली भाषा है बांग्ला, जो कि तीसरे नंबर पे कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? तो तेलुगु नंबर 3 पे आती है। यहाँ पे पूछा गया हिंदी के बाद
अधिकतम कौन सी बोली जाती है? तो बांग्ला। बांग्ला के बाद आपकी तेलुगु। नेक्स्ट है हिंदी भाषा भारतीयों का प्रतिशत लगभग कितना है? तो प्रतिशत लगभग 40 है। 40 करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूछा गया है निम्नलिखित में से किस एक भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है? शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला है ओडिसी को। करेक्ट आंसर ओडिसी भाषा हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र की भाषाएं द्रविड़ कुल से संबंधित? द्रविड़ कुल से संबंधित हैं तो दक्षिणी क्षेत्र की भाषाएं। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनमें से कौन सी भाषा द्रविड़ भाषा का परिवार का भाग नहीं, यानी कि द्रविड़ भाषा से संबंधित नहीं है? तो कोंकणी भाषा जो है आपकी संबंधित नहीं है। आपका शानदार आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लूसी भाषा किस राज्य में बोली जाती है? रूसी भाषा जो है लूसी वह मिजोरम में बोली जाती है, तो मिजोरम करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया है भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो मैसूर में स्थित है, तो मैसूर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मैसूर। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी जम्मू कश्मीर की एक प्रमुख भाषा नहीं है? तो बताएंगे मोनपा दोस्तों, मोनपा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों लाइक नहीं किया लाइक कर देंगे, शेयर नहीं किया है तो शेयर कर देंगे, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। इन टॉप 58 क्वेश्चनों में से आपका स्कोर कितना रहा है? यूपी ट्रिपल एससी में आपके इन 58 क्वेश्चनों में कम से कम 2 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। तो धन्यवाद दोस्तों। क्लास अच्छी लगी लाइक करेंगे शेयर करेंगे।